Assalamualaikum everyone, this is me Nada Faral. Welcome back to my channel and welcome back to another new video. So आज की वीडियो में ना हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा गला बहुत सा ख़राब है, मुझे बीच में खांसी आ जाती है। मैंने कोई 5 बार ये ट्राई किया है कि मैं इसको फ्लो में बनाना स्टार्ट करूँ, बट द थिंग इज़ कि मुझे खांसी आ जाती है तो मुझे बंद करना पड़ता है एंड देन फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बट मैंने इसलिए पहले बता दी कि अगर आ भी गई तो डोंट जज मी। खैर, आई डोंट केयर। बात यह है कि अभी रिसेंटली मुझसे मेरी एक दोस्त ने एक बात शेयर की और उसके बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि क्यों नहीं जो है अपने ही लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए और आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। जिस तरह हम अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखें। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, बट जितना मुझे पता है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितना मैं देखती रहती हूँ वीडियोस को, या जितना मेरे यू नो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करूँगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को नहीं पता होता कि मेंटल हेल्थ किसी की अगर ख़राब है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंग्जाइटी में है, किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता होता कि वो है क्या। एजुकेशन नहीं है उस चीज़ की इतनी ज़्यादा। अब होना शुरू हुई है थोड़ी बहुत, बट पहले नहीं थी। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे स्टिल इस चीज़ के बारे में लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो समझते हैं कि पैनिक अटैक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे दौर में तो कुछ ऐसा नहीं था, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी है, कुछ इस तरह का होता ही नहीं था। तो अब क्यों होगा? और अगर हो भी जाए किसी को पैनिक अटैक आ रहा हो, पैनिक अटैक, और पैनिक अटैक हमें पता है कि किस तरीके से आता है, कितना टाइम, हर हर इंसान का जो पैनिक अटैक का टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे इंसान से। हर इंसान की पैनिक अटैक की इंटेंसिटी भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और हमें ये भी पता है कि उसका प्रॉपर एक इलाज है। जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसका एक प्रॉपर इलाज है। इसके अलावा डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डिप्रेशन भी एक बीमारी है जैसे बाकी सारी बीमारी हैं, लेकिन मसला ये है कि डिप्रेशन और पैनिक अटैक में दर्द होता है, बट हम उस दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को नहीं बता पाते उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग फील कर रहे होते हैं। हमें बाकी सब बीमारियों में जब, या बाकी सब तकलीफ़ों में जब हमें कोई चोट भी लगती है, कोई कट भी लगता है हमारी बॉडी पे, तो हमें पता होता है कि हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है, हमें ये पता होता है कि उसको किस तरह से क्योर करना है, हमें ये पता होता है कि उसके ऊपर अभी हम कुछ पायोडीन लगाएंगे, सनी प्लास लगाएंगे, फिर बैंडेज करेंगे और ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तक। लेकिन तकलीफ़ होती है और लोगों को पता होता है कि इसको चोट लगी है तो तभी दर्द हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की अदर मेंटल इलनेसेस में ये सीन होता है कि एक पेशेंट ये चीज़ बता नहीं पाता, इतनी प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सिर्फ टेंशन होती है। और इतनी स्वेयर टेंशन कुछ लोगों को होती है कि उनको हर चीज़ में हर चीज़ में हर छोटी छोटी चीज़ में वो लोग टेंशन ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ का वाहिद हल ये है कि आप लोग जो है ना वो अपने साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी पैनिक अटैक वाली वीडियो देखी थी और उन लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे साथ भी ये इशू होता है, आप और इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात करूँगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकी थी। आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन इट। वो वीडियो मैं प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के ही बनाऊंगी और जो जो इश्यूज़ होंगे वो प्रॉपर तरीके से मज़ीद और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगी। तो हम उनसे वो सब बातें पूछेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये चीज़, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया, किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर है, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है, दे शुड टॉक अबाउट इट। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पागल नहीं है। तो पहली मिसकंसेप्शन दूर करना ज़रूरी है लोगों की कि जो साइकेट्रिस्ट के पास है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग पागल नहीं होते हैं। कोई ये भी जैसे बाकी सारी बीमारियां हैं, लाइक मुझे डायबिटीज़ है जैसे एक बीमारी है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल इलनेसेस जितने भी हैं, अगर वो स्वेयर हो जाए तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सेशंस लेने चाहिए। कुछ लोगों को वो मेडिसिन के ऊपर भी लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा उनको जब डॉक्टर्स को ये लगता है कि यार मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो लगाते हैं। लेकिन कभी भी ये शेम फील करके कि जी हम पागल नहीं हैं, हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास या सोशोलॉजिस्ट निकल आता है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि पागल लोग ही जो है वो उधर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये चीज़ें क्योर हो सकती हैं अगर ये चीज़ें आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे। आप लोगों के अंदर एक ऐसा चीज़ें भर आएंगी कि आप लोग खुद मज़ीद डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द थिंग्स विच यू आर फीलिंग। और बेशक मुश्किल होता है उस टाइम पे, आप लोग जब हम किसी भी इलनेस से गुजर रहे होते हैं, किसी भी डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करना कि हम लोगों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसकी एक रीज़न तो ये होती है कि हम ये समझते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं। लोग सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि लोग हमें जज करेंगे। तो अपने पास अपने साथ एक ऐसा इंसान ज़रूर रखें जो आपको लगता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपकी बात सुनेगा या सुनेगी। तो आप उसके साथ ये चीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपनी माँ बाबा से नहीं कर सकते हैं, हम अपने बहन भाइयों से करते हैं या फिर हमने फ्रेंड्स वगैरह से कर लेते हैं। इफ़ वी हैव वन, अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि उन लोगों के फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो किससे शेयर करें। तो वो क्या कर सकते हैं, मैं उनको ये बताती हूँ कि जब भी हमें कोई बेसलेस थॉट आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब मेरी मेंटल वो ओवर थिंकिंग पैनिक अटैक वाली वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि हमें भी होता है, स्ट्रेस होता है, तो हम क्या करें। सिंपल इज़ दैट, जितना मुझे पता है, जो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बताया था, वो ये बताया था कि आपने क्या करना है कि आपको जो भी बेसलेस थॉट्स आ रहे हैं ना, किसी भी तरीके के बेसलेस थॉट्स आ रहे हैं आपको, अब ये उस सिचुएशन में हो रहा है जब आपका कोई कंडीशन फेयर नहीं हुआ। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बट अगर आपको लगता है कि आप खुद सिचुएशन संभाल सकते हो तो स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स। कुछ भी जो आप जो है वो फील कर रहे हो, जो फेस कर रहे हो, जो आपको लगता है कि आप लोगों को नहीं बता सकोगे। रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको लगता है कि यार लोग जजमेंटल हैं, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग ये कहेंगे यार ये तो पागल है, ये वो है, ब्ला है, ब्ला है, ब्ला है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हमारे अपने ही दोस्त होते हैं, वो हमें जज करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें ये कहते हैं यू आर जस्ट अनग्रेटफुल, यू आर जस्ट कंप्लेनिंग, और तुम तो हर वक्त रोती रहती हो या तुम तो हर वक्त कंप्लेन करती रहती हो। तो वो वर्ड्स उस टाइम पे याद रहते हैं। तो मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि यार बी जेंटल विद पीपल। अगर कोई इंसान आपके पास आके कोई बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने शायद बहुत सारी टाइम सोचने के बाद वो आपके पास आई है या आया है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो उसकी बात आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ भी नहीं होगा, उसकी बात सुन लो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को एक सुनने वाला इंसान चाहिए होता है। कोई उसको जो है ना आपसे और कोई गर्ज नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो उसकी बात को सुने और उसकी बात को अगर तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अच्छे वे में तो करें। अगर नहीं कर सकते, इतना है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ये हर वक्त ये ऐसे है वैसे वैसे, तो मत करें, स्टॉप डूइंग दैट। बट किसी को ना इतने मीन कमेंट्स मत पास करें, क्योंकि वो उसके जहन में रहता है। एक ओवर थिंकर इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकता है। सो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल एफर्ट यू कैन डू विद दोज पीपल। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग टेंशन और परेशानियों के बाद सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि क्या है ऐसे थॉट्स। और वो अगली वीडियो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो अगली वीडियो जो है वो एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बनाऊँ, ताकि जो भी ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, और भी क्वेश्चंस होंगे, कमेंट कीजिएगा, हम उन क्वेश्चन को जो है वो उनके साथ डिस्कस करेंगे।
That's all from my side. I hope you guys like this small little video. We'll meet you in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.